देखो यार, अगर तुम लोग एडम कोल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू के ऊपर एडम कोल अब यहाँ पर फाइनली रिटर्न करने वाले गए। एडब्ल्यू में शेल्टन बेंजामिन के डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एनडब्ल्यूए के टीवी डील लूज करने के बाद एनडब्ल्यूए का फ्यूचर रिवील हो चुका है। तो गाइज वहीं डार्बी एलन के एडब्ल्यू के फेस बनने को लेकर कोडी रोड्स का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी नेशनल रेसलिंग अलायंस एनडब्ल्यूए की। गाइड यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो के सीडब्ल्यू पर ऑफिशियली मूव करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की वजह से सीडब्ल्यू नेटवर्क ने एनडब्ल्यूए की टीवी डील को क्लोज कर दिया है। और जहां पिछले एक साल से एनडब्ल्यूए रेसलिंग उनके शो को सीडब्ल्यू के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर रही थी, वहीं एनएक्सटी के सीडब्ल्यू पर मूव करने के बाद अब सीडब्ल्यूए ने एनडब्ल्यूए को लात मारकर बाहर कर दिया है। और यहीं एनडब्ल्यूए के सीडब्ल्यू से टीवी डील लूज करने के बाद अब एनडब्ल्यूए ने फाइनली ये रिवील कर दिया है कि वो यहां पर उनके अपकमिंग शो को कहां ब्रॉडकास्ट करेंगे। गाइड यहां पर एनडब्ल्यूए ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है कि आने वाले 1.5 महीनों तक एनडब्ल्यूए रेसलिंग यहां पर उनके वीकली शो को ट्विटर के ऊपर ब्रॉडकास्ट करने वाली गए। और बेसिकली यहां पर आने वाले 1.5 महीने तक वीकली बेसिस के ऊपर आप लोगों को एनडब्ल्यूए का शो फ्री में देखने को मिलेगा। और गाइड आप लोग यहां पर ट्विटर के ऊपर जाकर वीकली बेसिस पर एनडब्ल्यूए के शो को आने वाले 1.5 महीनों तक फ्री में देख सकते हो। वेल गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले 5 हफ्तों तक एनडब्ल्यूए के शो के ट्विटर पर ब्रॉडकास्ट होने के बाद उसके बाद एनडब्ल्यूए उनके शो को कहां ले जाती गए और क्या यहां पर एनडब्ल्यूए का शो दोबारा से वीकली बेसिस पर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर जाता है या एनडब्ल्यूए किसी और नेटवर्क के ऊपर उनके टीवी शो को मूव करती गए। वेल गाइस यहां पर डेफिनेटली ये कहना गलत नहीं होगा कि एनडब्ल्यूए कंपनी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो यहां पर अब उनकी कंपनी से 1 रुपया भी नहीं बना पाते होंगे। और अगर यहाँ पर कोई रेसलिंग शो ट्विटर के ऊपर ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो आप ये समझ ही सकते हो कि उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं शेल्टन बेंजामिन के एडब्ल्यूए ज्वाइन करने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यूए के ग्रैंड स्लैम पर एमवीपी के एडब्ल्यूए पर डेब्यू करने के बाद इस चीज को लेकर हैवी रूमर चल रही है कि एडब्ल्यूए के या तो इस हफ्ते के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर या फिर एडब्ल्यूए के अपकमिंग पेपर व्यू रेसल ड्रीम के ऊपर बॉबी लेस्ली एडब्ल्यूए के ऊपर डेब्यू करेंगे। बट गाइस यहीं बॉबी लेस्ली के डेब्यू के कंफर्म होने के बाद अब फाइनली यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि एडब्ल्यूए के अंदर शेल्टन बेंजामिन भी 100% डेब्यू कर रहे गए। और एडब्ल्यूए के अंदर इंटरनली ऑलरेडी यहां पर शेल्टन बेंजामिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रही है। और जैसे ही ये नेगोशिएशन फाइनल होता है शेल्टन बेंजामिन एडब्ल्यूए के ऊपर डेब्यू करने वाले गए और वो यहां पर एडब्ल्यूए के अंदर एमवीपी और बॉबी लेस्ली के साथ उनका रियूनियन करेंगे। और बेसिकली एडब्ल्यूए के अंदर आप लोगों को जल्दी 100% हार्ट सिंडिकेट फैक्शन देखने को मिलेगा। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यूए के इतने सारे ओल्ड रेसलर को साइन करने के बाद एडब्ल्यूए के टीवी के ऊपर यंग रेसलर्स को टीवी टाइम मिलता है या नहीं। बट गाइस जहाँ तक बात रही टीवी टाइम की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2019 में जब एडब्ल्यूए कंपनी खुली थी उस समय यहाँ पर एडब्ल्यूए का शो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के साथ हेड टू हेड जाता था। और एडब्ल्यूए और एनएक्सटी के बीच में फैंस को हर हफ्ते रेटिंग वॉर देखने को मिलती थी। और अब यहाँ पर एडब्ल्यूए के इसी रेटिंग वॉर को लेकर एडब्ल्यूए के ईवीपी द यंग बक्स के मेंबर निक जैक्सन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की, जहाँ पर निक जैक्सन का ये कहना है कि वो यहाँ पर उन दिनों को बहुत ज़्यादा याद करते गए जब एडब्ल्यूए और एनएक्सटी का शो हेड टू हेड जाता था और दोनों कंपनीज के बीच में रेटिंग वॉर होती थी। और निक जैक्सन ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर दोबारा से एनएक्सटी और एडब्ल्यूए का शो हेड टू हेड जाएगा तो ये दोनों कंपनी के लिए बेटर होने वाला है। क्योंकि गाइस यहाँ पर यंग बक्स ये बिलीव करते गए कि जब यहाँ पर एडब्ल्यूए का शो किसी और शो के साथ हेड टू हेड जाता है तो गाइस यहाँ पर कंपटीशन की वजह से एडब्ल्यूए का शो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। और गाइस यहाँ पर अगर एनएक्सटी और एडब्ल्यूए का शो हेड टू हेड रहेगा तो इससे यहाँ पर दोनों कंपनी पहले के मुकाबले बेटर परफॉर्म करेंगी। और वो यहाँ पर एडब्ल्यूए और एनएक्सटी के रेटिंग वॉर को काफी ज्यादा मिस करते गए। वेल आपको क्या लगता है, अगर यहाँ पर एनएक्सटी और एडब्ल्यूए दोबारा हेड टू हेड जाते गए तो इस बार इन दोनों के रेटिंग वॉर को कौन जीतेगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यूए सुपरस्टार सरिया की। वेल गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट वीक एडब्ल्यूए कोलिजन ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें यहाँ पर लंबे टाइम के बाद सरिया एडब्ल्यूए के टेलीविजन के ऊपर किसी सिंगल
सिंगल मैच में देखने को मिली, जहां पर वो जेमी हेटर को फेस करती गए और इन दोनों के काफी शानदार मैच के बाद वैसे तो जेमी हेटर ने सरिया को बीट कर दिया था, बट गाइज अब यहां पर इस मैच को लेकर एईडब्ल्यू का इंटरनल रिएक्शन सामने आ रहा है। गाइज यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि एईडब्ल्यू कोलिजन ग्रैंड स्लैम के ऊपर सरिया के इस हाई प्रोफाइल मैच के बाद एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट यहां पर सरिया से काफी ज्यादा इंप्रेस है और जिस तरीके से उस पूरे मैच के अंदर सरिया और जेमी हेटर ने परफॉर्म किया था उस चीज को देखकर टोनी खान सरिया से काफी ज्यादा इंप्रेस है और एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली उस मैच की वजह से एक बार फिर से सरिया को पुश किया जा सकता है। वेल गाइज आपको क्या लगता है, टोनी खान को दोबारा सरिया को पुश करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डार्बी एलन के एईडब्ल्यू के फेस बनने की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डार्बी एलन एईडब्ल्यू के वन ऑफ द मेन पिलर में से एक हैं और डार्बी एलन एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के ओरिजिनल सुपरस्टार माने जाते गए और एईडब्ल्यू में डार्बी एलन के बेबी फेस के तौर पर काफी ज्यादा पॉपुलर होने के बाद अब यही एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट वर्ल्ड चैंपियन कोडी रोड्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर कोडी रोड्स ने डार्बी एलन को लेकर बात की, जहां पर कोडी रोड्स के इंटरव्यू के ऊपर कोडी रोड्स से जब ये पूछा गया कि उन्हें यहां पर क्या लगता है उनकी पुरानी कंपनी एईडब्ल्यू के अंदर वो कौन सा रेसलर है जो एईडब्ल्यू कंपनी का फेस बन सकता है और एईडब्ल्यू के अंदर वो कौन सा रेसलर है जो एईडब्ल्यू का फ्रेंचाइज प्लेयर बन सकता है, तो गाइस कोडी जवाब देकर ये बोलते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर जो रेसलर एईडब्ल्यू कंपनी का फेस बन सकता है वो और कोई नहीं बल्कि डार्बी एलन है। और गाइस कोडी रोड्स ये बिलीव करते गए कि डार्बी एलन एईडब्ल्यू के वो सुपर अंडरडॉग रेसलर बन सकते गए जो एईडब्ल्यू कंपनी को आने वाले काफी सालों तक लीड करेंगे। और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जॉन सीना ने काफी साल बेबी फेस के तौर पर कंपनी को लीड किया था, उसी तरीके से एईडब्ल्यू के अंदर डार्बी एलन एईडब्ल्यू की फेस बनने की काबिलियत रखते गए। और गाइस यहाँ पर कोडी का ये कहना है कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर डार्बी के साथ काफी बार काम कर चुके गए और वो बिना किसी शक के ये बोल सकते गए कि अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू डार्बी एलन को सही पोजीशन पर रखते गए तो डार्बी यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के सुपर बेबी फेस बनने की काबिलियत रखते गए। वेल मैं यहाँ पर कोडी की बात से 100% एग्री करता हूँ और मुझे भी लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी को डार्बी एलन को सुपर बेबी फेस के तौर पर बुक करना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू पर एडम कोल के रिटर्न होने की। गाइज बात करें अगर यहाँ पर एडम कोल की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडम कोल पिछले 1 साल से एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर रेसल करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं और लगातार एईडब्ल्यू कंपनी से गायब रहने के बाद अब फाइनली यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि एडम कोल की इंजरी अब यहाँ पर 99% हील हो चुकी है। और गाइज फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के अंदर काफी सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एडम कोल जल्द ही एईडब्ल्यू के ऊपर उनका इन-रिंग रिटर्न करेंगे। और पिछले काफी हफ्तों से एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एडम कोल को लगातार एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट और एईडब्ल्यू के मेडिकल रूम के अंदर देखा गया है। और गाइज यहाँ पर लगातार एईडब्ल्यू के मेडिकल चेकअप के बाद अब यहाँ पर आप लोग ये कंफर्म मानकर चल सकते हो कि जल्द ही एईडब्ल्यू के ऊपर एडम कोल बेबे उनका रिटर्न करने वाले गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अंदर एडम कोल एग्जैक्टली उनका रिटर्न कब करते गए और एडम कोल के रिटर्न होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी एडम कोल को किस स्टोरी लाइन में बुक करती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।